जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हाल चाल है आप सभी का? देखना, हम लोग जैसे कि टॉप 15 वाली सीरीज में मेरे भाई हम लोग आपको लेके चल रहे हैं। काफ़ी दिनों से ये सफ़र हम लोगों का चल रहा है और आज हम लोग लगाते हैं मेरे भाई एक काफ़ी बेहतरीन सा सेट, जिसमें हम लोग 15 टॉप ऐसे क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो एसएससी जीडी जैसे एग्जाम्स में मेरे भाई सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ना एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्त, है ना। देखना, बिल्कुल हम लोग समय को बर्बाद नहीं करते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि 36, 45, 465 और 310 का एलसीएम ज्ञात करना है। आपको लघुत्तम समापवर्तक बताना है कि भैया एलसीएम क्या हो जाएगा। देखना, सबसे पहली बात कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलती क्या करेंगे कि एलसीएम निकालना शुरू कर देंगे मेरे भाई, जो कि जीवन की बर्बादी है दोस्त, है ना। देखना, बिल्कुल हम लोग कोई एलसीएम नहीं निकालेंगे, इसको बिल्कुल हम लोग ट्रिक से उड़ाएंगे, ऑप्शन से उड़ाएंगे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो ऑप्शन से हम लोग उड़ाएंगे। बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए कितना आपका मेरे भाई, तो 5580। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो आपका बोलोगे भैया आपका 5497 मेरे दोस्त, है ना। ऑप्शन सी कितना है आपका 5560, कितना है भाई, तो 5560। और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 5658 मेरे दोस्त। किसका किसका एलसीएम पूछा है भाई, तो 36, 45, किसका 36, 45, 465 और किसका आपका 465 और 310 का एलसीएम। अब एक चीज मुझे बताओ कि एलसीएम का मतलब क्या होता है यार। सिंपल सी बात अगर आपसे पूछ लूं कि भाई बताओ एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है कि भाई 36, 45, 465 और 310 का जो भी रिजल्ट आएगा, एलसीएम जो भी आएगा, वो मेरे भाई आपका 36 से भी डिविजिबल होगा, 45 से भी कटेगा, 465 से भी कटेगा और 310 से भी पूरा पूरा क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया डिविजिबल हो जाएगा, है ना। तो 36 से कटने का रूल क्या कहता है कि भैया 36 का एक ऐसा फैक्टर लो मेरे दोस्त, है ना, एक ऐसा फैक्टर लो जिसके बीच में कुछ भी कॉमन ना निकाला जा सके, है ना। जैसे मैं लेता हूं कि भैया 9 गुना अगर आप 4 करते हो तो 36 हो जाता है मेरे भाई, है ना। 9 गुना अगर आप 4 करोगे तो 36। जो संख्या 9 और 4 दोनों से डिविजिबल हो जाए वो आपका मेरे दोस्त 36 से भी कटेगा, है ना। ऑप्शंस में हम लोग चेक करते हैं कि भैया आपका 4 से कौन कौन कटता है दोस्त, है ना। 4 से बोलोगे भैया 4 का रूल क्या कहता है, 4 का रूल मेरे भाई, तो लास्ट का 2 डिजिट, है ना। डिविजिबिलिटी अगर आप पढ़े हो तो आपको पता होगा मेरे भाई क्या है कि लास्ट 2 डिजिट आपका क्या होना चाहिए, लास्ट 2 डिजिट मेरे भाई आपका 4 से कटेगा। अगर लास्ट का 2 अंक आपका अगर 4 से कट जाए तो पूरा का पूरा नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा। तो क्या मेरे भाई 80 आपका 4 से कटता है, बोलोगे क्या मेरे दोस्त 97 आपका 4 से कटता है, नहीं, तो ऑप्शन बी खत्म हो जाता है। 58 मेरे भाई आपका 4 से कटता है क्या, नहीं कटता है, ऑप्शन नंबर डी भी खत्म आपका। अब बचा कितना, तो ऑप्शन सी और ऑप्शन नंबर ए, है ना। अब हम लोग इसका 9 का रूल हम लोग लगाते हैं। 9 का रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि मेरे भाई अंकों का जो सम होगा ना, अंकों का जो योग होगा वो क्या होना चाहिए, तो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 और 5 10, 10 और 8 18 मेरे भाई, 18 तो आपका 9 का मल्टीपल है, बोलोगे बिल्कुल भैया, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होना चाहिए, है ना। इसको भी थोड़ा सा हम लोग चेक करते हैं। 5 और 5 कितना 10, 10 और 6 16, 16 मेरे भाई क्या आपका 9 का मल्टीपल है, बोलोगे नहीं भैया, है ना। 9 गुना 9, 9 दुना का कितना हो जाएगा 18 आपका, भाई 16 तो होता नहीं है, ऑप्शन सी खत्म। 18 आपका 9 से भी कट जाएगा, एक ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखो पहला क्वेश्चन था काफी दमदार तरीके से, इसलिए इसको थोड़ा सा हम लोग चेक किए कि मेरा दोस्त, ताकि यार एक एक चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाए, है ना। इतना लिखने की जरूरत नहीं थी कि भाई लास्ट 2 डिजिट होता है, 9 का रूल क्या कहता है, फलाना ढिंका, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सीधे सीधे आप बोलते भैया 36 है, 9 और 4 का क्या होगा, तो बोलोगे भैया एक फैक्टर हो जाएगा। अब देखना कि भाई 4 से कौन कौन कटता है, जो जो नहीं करता है उसको हटाओ, 9 से कौन कौन डिविजिबल है उसको भाई टिक करके एग्जाम में आप निकल जाना। देखना अगला क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल डिटो कॉपी है कि 12, 18, 24 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, है ना। कितना है भाई, तो आपका 12, 18, 24 और आपका कितना, तो 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा। ऑप्शन से उड़ाते हैं मेरे दोस्त। ऑप्शन नंबर ए कितना है आपका, बोलोगे भैया 48, ऑप्शन बी कितना, तो भाई 60 और ऑप्शन नंबर सी कितना 72, ऑप्शन नंबर डी क्या है, तो आपका बोलोगे भैया कितना, तो 96 मेरा दोस्त, है ना। अब मुझे बताओ कि भाई एलसीएम का मतलब क्या होता है कि सबसे कटना चाहिए, है ना। क्या 48 मेरे भाई आपका 12 से डिविजिबल है, बोलोगे है भैया। आपका 18 से है क्या मेरे दोस्त, है ना, तो बोलोगे नहीं भैया, ऑप्शन नंबर ये तो खत्म हो जाता है। अब हम लोग चेक करते हैं 60, 60 क्या मेरे भाई आपका 12 से डिविजिबल है। उसके बाद मुझे बताओ कि 36 से क्या कटता है 60, बोलोगे नहीं भैया 36 आपसे नहीं कटेगा। अब यहाँ पे 72 को चेक करते हैं। 36 गुना का 72 मेरे भाई, 24 तिया का 72, 18 से 72 को काटोगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 12 से काटोगे 72 तो पूरा पूरा कट जाएगा, जिस पॉइंट पे जाके कट जाए वही आपका एलसीएम है। एलसीएम कितना, तो बोलोगे भैया 72, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई बनाने का मेरे भाई कोई सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं थी कि भैया इसका 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 एलसीएम निकालो, कोई कुछ काम करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन लगाते हैं रेशियो का मेरे दोस्त की, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है, उनका एलसीएम कितना है, तो 105, तो उसका योग क्या हो जाएगा। ठीक है, दो संख्या, एक ये मेरे भाई पहली संख्या और बोलते हैं कि भैया ये दूसरी संख्या, इसका अगर रेशियो लोगे ना कितना है, तो आपका 5:3, 5:3। और कहा जा रहा है कि भाई एलसीएम कितना है 105, है ना। अगर हम लोग इस रेशियो का अगर एलसीएम निकालें
तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम का मतलब क्या होता है कि भाई बड़ा यूनिट को पकड़ लो। क्या मेरे भाई 5 आपका 3 से कटता है? बोलोगे नहीं भैया, है ना। 5 का 2 गुना कर देते हैं, 10 आपका 3 से कटता है? नहीं कटता है भाई। 5 का 3 गुना कर दो, 15 आपका मेरे भाई 5 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा। जिस पॉइंट पे जाके कट जाए ना, वही आपका क्या होता है? तो एलसीएम होता है दोस्त, है ना। और एलसीएम दिया कितना गया है? एग्जामिनर कितना दिया है मेरे दोस्तों? 105। आप करो भैया आपका एलसीएम कितना आता है? 5:3 का एलसीएम, बोलोगे भैया 15। ये जो 105 है मेरे भाई, ये 15 यूनिट के बराबर है ना। इसका योग निकालना है आपको। योग बोलोगे भैया सम कितना हो जाएगा? तो 5 और 3 मेरे भाई 8। इस 8 यूनिट का वैल्यू आपको निकालना है ना। आपको सम निकालना है दोस्त। यहां से काटोगे तो 7 बार से कट जाएगा आपका। 7 गुना 8 कितना? तो 56 मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दम है यार क्वेश्चन में? कुछ नहीं है दोस्त, है ना। और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊं कि भाई ऐसे क्वेश्चंस ना हजारों के हिसाब से यार, जीडी का पेपर उठा के देखना, आप प्रीवियस लास्ट 5 ईयर को उठा के देख लेना मेरे दोस्त, हजारों के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। अब देखना थोड़ा सा हम लोग पैटर्न बदलते हैं। अब क्वेश्चन लगाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, है ना, कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना? 540। 540 से 24% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? भाई सेलिंग प्राइस आपको निकालना है कि भैया SP2 आपको निकालना है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो SP2 आप निकालोगे मेरे भाई। सेलिंग प्राइस दूसरा कितना है पहले बोलोगे भैया? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना भाई? 540। और आप कह रहे हो भैया कोई सामान को 20% लाभ में आप जब बेचते हो ना, तो वो सामान कितना में आप बेचते हो मेरे भाई? तो 540 रुपए में। मैं एक इस सवाल को हर एक क्वेश्चन में हर एक सीट में मैं उठाता हूँ ऐसे प्रश्न को, ताकि यार ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। और इंपॉर्टेंट इसलिए भाई क्योंकि जितने सारे सेट में करवा चुका हूँ आपको टॉप 15 वाली, उसमें देखोगे तो लगभग 1-2 क्वेश्चन हर एक सेट में आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, है ना। देखना सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार 540 जो है ये क्या है मेरे भाई? तो विक्रय मूल्य है। मुझे बताओ कि भाई दुनिया में हर एक सामान क्या होता है? हर एक सामान, हर एक चीज, है ना, हर सामान अपने आप में क्या है भाई? तो 100% है आपका। एग्जाम देने आप जाते हो, एग्जाम देने जाते हो मेरे भाई, 700 नंबर का एग्जाम है या 500 का एग्जाम है, तो वो अपने आप में कितना है? तो बोलोगे भैया 100%, है ना। 100% होता है। मेरे पास में अगर ये क्लीनर है मेरा दोस्त, ये क्या है? क्लीनर। मैं इसको अगर 200 रुपए में खरीद करके लाता हूं, तो ये अपने आप में कितना है? बोलोगे भैया 100%। अगर इस 100% के सामान में मैं अगर इस सामान को 100% का सामान है भाई, मैं इसको अगर 20% लाभ लेकर के किसी को बेचूं, तो मैं सामान को कितने में बेचूंगा? तो बोलोगे भैया 120% में। तो ये जो 540 है मेरे दोस्त, ये कितने के बराबर है? तो 120% के बराबर आपका, है ना। अब कहा जा रहा है कि लाभ आपको कितना लेना है? 20% के जगह में लाभ आपको कितना मेरे भाई? तो 24% लाभ प्राप्त करना है आपको। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई? 100 का सामान है, अगर उसमें आप 24% का लाभ लोगे तो सामान को बेचोगे कितना में? तो बोलोगे भैया 124% में, है ना। परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। यहां से मेरे भाई 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद काटोगे, यहां से 4 से काटोगे 3 बार से, 4 से काटोगे 4 तिया का 12 और 4 गुना 1 31 बार से आपका कट जाएगा। 3 से मेरे भाई 54 को काटोगे, कितना हो जाएगा? तो 18 तिया का 54 आपका। 18 गुना 31 करोगे, कितना हो जाएगा? 18 गुना 1 18 आपका। कैरी 1 बचेगा मेरे भाई, तो बोलोगे भैया कितना? तो आपका 18 तिया का 54 और 1 कितना आपका? 55 हो जाएगा। 558 कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्त? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। SP2 कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 558 रुपए आपका। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, कि एक व्यक्ति 219 रुपए में वस्तु बेचकर 9.5% लाभ कमाता है, तो वस्तु का कड़िय मूल्य क्या है ना। CP बाई कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या होता है? अपने आप में 100% के बराबर, है ना। बोलोगे कितना होता है भैया? 100%। आप 219 रुपए में सामान को बेचते हो और आप लाभ कितना लेते हो मेरे भाई? जब आप 219 में सामान को बेच रहे थे ना, तो आप भाई 9.5% का प्रॉफिट लेके उसको बेच रहे थे, ठीक है। दुनिया में हर एक सामान कितना होता है? 100%। अगर मेरे भाई 9.5% का आप लाभ लोगे तो सामान का दाम कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 109 दशमलव कितना मेरे भाई? तो 5% आपका हो जाएगा, है ना। इसका मतलब है कि ये जो 219 रुपए है, ये कितना? तो 109.5% का मेरे भाई वैल्यू है। आपको CP निकालना है, कड़िय मूल्य निकालना है। CP कितना? तो बोलोगे भैया अपने आप में 100% के बराबर होता है दोस्त, है ना। यहां से काटोगे, परसेंट से परसेंट आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? यहां से मेरे भाई आप पॉइंट हटाओगे ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया आपका ऊपर में 10। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्त? 5 से क्या इसको काटें, या फिर 19 गुना 5 95, है ना भाई। इसको और कितना से 9, 2 और 1 3, है ना। 5 और 1 3 से अगर इसको काटोगे, 3 गुना 7 आपका 21, 3 तिया का 9। 3 से काटोगे मेरे भाई, 3 तिया का 9। उसके बाद 3 गुना 6 18, 3 गुना 5 15। और हम लोग कितना काट सकते हैं इसको, है ना। 5 बार से मेरे भाई पूरा पूरा कट जाएगा। बोलोगे भैया कितना? 5 का 15, 5 गुना 7 35 और 1 36। 5 से इस 10 को काटोगे कितना? तो 2 बार से। CP कड़िय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 गुना 100, बोलोगे भैया 200 रुपए। कौन सा आपका ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट्स को अगर यहाँ तक है मेरे भाई, तो बताएंगे एक बार, है ना। मुझे नहीं लगता कि यार कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं कि 400 से 1210 रुपए प्रति 100 की दर से खरीदे गए और 860 रुपए के लाभ पर बेचे गए प्रति दर्जन सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको।
सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, बोलोगे भैया इधर आप लिख दो क्या मेरे भाई, तो रुपए, और इधर लिखो आप क्या, तो आर्टिकल। आप सामान कितना खरीदते हो मेरे भाई, 1200 कितना, तो बोलोगे भैया 1210 रुपए में आपने सामान कितना खरीदा, तो बोलोगे भैया 100 आर्टिकल। कितना सेब खरीद पाते हो, तो 100 सेब मेरे दोस्त, है ना। यहाँ क्या बोला गया कि भाई अब 400 सेब खरीदते हो, लेकिन उसका रेट जो है ना वो 1210 में कितना, तो भाई 100 के हिसाब से आप खरीदते हो प्रति 100, यानी कि मेरे भाई 100 का दाम कितना हो गया, 100 सेब का दाम 1210 रुपये आपका। आप सेब खरीदते कितना हो, तो बोलोगे भैया आप 400 सेब खरीदते हो। और भाई यहां से मुझे बताओ कि भाई आर्टिकल पहले 100 था, या 400 आने में कितना, तो 4 गुना। तो अपने आप में भाई रुपए भी अपने आप में कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 4 गुना। 4 गुना करोगे कितना, 0 4 8 और कितना 4, है ना, कितना हो जाएगा, तो भाई 4840। ये आपका क्या निकल गया, तो कॉस्ट प्राइस। सीपी कितना भाई, तो 4840 रुपये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। अब आप कहा जा रहा है कि भाई इसको 860 के लाभ में आप बेचते हो, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, प्रॉफिट प्लस का सीपी मेरे दोस्त, है ना। कॉस्ट प्राइस जितना में आपने खरीदा और इसमें जितना का लाभ लोगे, अगर लाभ को इसमें जोड़ दो तो आपका क्या निकल जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका क्या मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 0 6 और 4 10 9 और 8 कितना भाई, तो 17। उसके बाद कितना, तो 5700 रुपये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रति दर्जन सेब का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। जब मेरे दोस्त आप 5700 रुपये में आप सामान को बेच रहे थे, सेलिंग प्राइस आपका 5700 है, तो ये कितने आर्टिकल का है, कितने सेब का है, तो भाई 400 सेब का है। प्रति दर्जन आप अगर निकालोगे भाई, प्रति दर्जन कितना, एक दर्जन में कितना सेब, तो 12 पीस। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म आपका, 4 से काटोगे 3 बार में, और कितना, 7 का 21 5 का 15 और कितना भाई, तो 2 17 171 रुपये आपका कौन सा ऑप्शन है, प्रति दर्जन 171 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे भाई, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्या निकल गया, तो बोलोगे भैया ये क्या मेरे भाई, तो प्रति दर्जन क्या निकल जाएगा आपका, बोलोगे भैया प्रति दर्जन विक्रय मूल्य, है ना। प्रति दर्जन एसपी आपका निकल गया दोस्त। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं होना चाहिए। देखना जिसको भी मेरे भाई, जो भी जिस भी स्टूडेंट्स को अगर यहाँ तक अगर कोई दिक्कतें आई है तो भाई बताएंगे थोड़ा सा, है ना। और इससे पिछले वाले क्वेश्चंस बिल्कुल हम लोग उसी पैटर्न का एक और हम लोग सवाल लगाते हैं, ताकि यार जो भी के आपकी डाउट्स वगैरह है वो थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। 1200 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 नाशपाती खरीदी गई और 1000 रुपये के लाभ पर बेची गई, प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है। सबसे पहले भाई क्या आप तो रुपए लिख दो और इधर क्या लिखो, तो आर्टिकल। बोलोगे कितना भैया, तो 1200 रुपये में प्रति सैकड़ा आप खरीदते हो, एक सैकड़ा में कितना भाई, तो 100, है ना। 100 नाशपाती का मेरे भाई दाम कितना, तो 1200 रुपये आपका। तो आप खरीदते कितना हो, तो बोला गया है खरीदते कितना हो, 400 नाशपाती आपका। कितना खरीदते हो, 400। तो कितना होता है भाई, 4 गुना, तो इधर भी अपने आप में क्या हो जाएगा, 4 गुना, यानी कि कितना, तो आपका 4800। ये 4800 क्या है, तो आपका कॉस्ट प्राइस है मेरे भाई, सीपी है। अब आप सेलिंग प्राइस निकालोगे, बोलोगे भैया एसपी कितना मेरे दोस्त, 1000 का लाभ लेके आप सामान को बेचते हो, 400 4800 का सामान है, 1000 मेरे भाई लाभ लोगे इसमें, तो सामान को बेचोगे कितना में, तो 5800 रुपये में। और ये जो 5800 रुपये है मेरे दोस्त, ये क्या है, तो आपका 400 आर्टिकल का है। आपसे पूछा क्या गया है, 400 नाशपाती का मेरे भाई विक्रय मूल्य है। आपको निकालना क्या है कि प्रति दर्जन, एक दर्जन में कितना भाई, तो 12 पीस आता है, और इसी 12 पीस का आपको क्या निकालना है, बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस, है ना। प्रति दर्जन मेरे भाई एसपी आपको निकालना है। प्रति दर्जन क्या, तो बोलोगे भैया सेलिंग प्राइस आपको बताना है दोस्त, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से 12 को काटोगे 3 बार से, 58 गुना 3 कितना हो जाएगा, 8 का 24 5 या 15 और 2 कितना भाई 17, 174 रुपये प्रति दर्जन। सेलिंग प्राइस कितना, 174 रुपये। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना अब थोड़ा सा पैटर्न फिर से हम लोग बदलते हैं मेरे भाई। अब हम लोग थोड़ा सा लगाते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के एवरेज स्पीड के थोड़े से क्वेश्चंस को उठाते हैं, है ना। एक कार 60 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं दोस्त, है ना। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे भाई कितना आप दूरी ट्रेवल करते हो, बोलोगे भैया 60 किलोमीटर। पहला क्वेश्चन है, काफी इसको भाई डिटेल से समझते हैं ना। 60 किलोमीटर कितने की गति से भाई, तो 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर की गति से आप चलते हो। फिर अगला कितना, तो अगला मेरे दोस्त आपका 30 किलोमीटर। ये जो 30 किलोमीटर की दूरी आप तय करते हो कितने की गति से, तो बोलोगे भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप तय करते हो। अगला कितना, 45 किलोमीटर की दूरी। अगला मेरे भाई कितना आपका, तो बोलोगे भैया 45 किलोमीटर का डिस्टेंस आप तय जो करते हो कितने की गति से, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करते हो। पूरी यात्रा का औसत गति बता दो, क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड अब बता दो, है ना। एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला समझ लेना, क्या हो जाएगा मेरे भाई। एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, बोलोगे भैया टोटल डिस्टेंस अपन का मेरे भाई टोटल टाइम टेकन, है ना। यानी कि स्पीड का फॉर्मूला आप जानते ही हो कि भैया स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपन का टाइम, और एवरेज स्पीड आप निकालोगे क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपन का टोटल टाइम टेकन दोस्त, है ना। टोटल दूरी कितना है, 60 और 30 कितना, 90 90 और 45 कितना मेरे भाई, तो आपका 135 कितना हो जाएगा टोटल दूरी, बोलोगे भैया 135 किलोमीटर। अब समय मुझे बताओ, 60 किलोमीटर मेरे भाई दूरी है, 30 की रफ्तार से आप जा रहे हो, 1 घंटा में 30 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर जाने में कितना, तो बोलोगे भैया कितना, तो 2 घंटा।
यहाँ पे देखना मेरे भाई, आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आप चलते हो, 1 घंटा में 60 किलोमीटर, आपको जाना है 30 किलोमीटर, तो आपको समय कितना लगेगा? बोलोगे भैया आधा घंटा। आधा घंटा को हम लोग कैसे लिखेंगे? 0.5 आवर, है ना। अच्छा, ऐसे हम लोग निकालते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। भैया क्या होता है? समय बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड। समय निकालना है आपको, बोलोगे भैया समय डिस्टेंस कितना है? 60, और स्पीड कितना मेरे भाई? तो आपका 30। इसी को काटते हैं आपका कितना? तो 2 घंटा, जो कि मैंने यहाँ पे बिठा रखा है भाई, है ना। इसको अगर देखोगे कितना है आपका, तो बोलोगे भैया आपका डिस्टेंस 30 मेरे भाई, स्पीड कितना आपका 60। इसको काटोगे 3 दूना का 6, कितना आ जाएगा? तो 1/2, और 1/2 का ही वैल्यू कितना? 0.5 के बराबर मैंने जो कि भाई यहाँ पे मैंने बिठा रखा है इसको। अब यहाँ पे देखोगे 45 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 90 की रफ्तार से आप चलते हो। भाई मुझे बताओ कि 1 घंटा में 90 किलोमीटर आप जाते हो, आपको जाना 45 किलोमीटर है, समय कितना लगेगा? तो बोलोगे भैया कितना? तो 0.5 आवर, यानी कि आधा घंटा। अब मेरे दोस्त यहाँ पे टोटल आप समय नीचे लिखो, बोलोगे भैया कितना हो जाएगा? 2, और 0.5 जोड़ोगे कितना आपका? 3। इसको काटोगे कितना हो जाएगा? 3 गुना 4 आपका 12। उसके बाद मेरे भाई 3 गुना 5 आपका 15। कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। कौन सा आपका ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं मेंसुरेशन का और आयत का मेरे भाई, कि एक आयत का परिमाप कितना है? 26 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बता दो, एरिया बता दो। ये क्या है मेरे दोस्त? तो आपका एक आयत है। बोलोगे भैया क्या है? तो ये आपका मेरे दोस्त एक आयत है, ये है ना। भाई टेढ़ा मेरा क्यों हो रहा है ये क्या है? तो बोलोगे भैया आपका एक आयत है मेरे दोस्त। अगर इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, आपका लंबाई मेरे दोस्त कितना है? 7 सेंटीमीटर। हम लोग चौड़ाई को मान लेते हैं कि भैया चौड़ाई कितना है आपका? तो x मान लेते हैं। इसका परिमाप आप निकालोगे तो परिमाप क्या हो जाएगा? बोलोगे भैया परिमाप कितना? ये अगर 7 है मेरे भाई, तो ये भी आपका 7, उसके सामने वाला साइड है ना। ये x है, तो उसके सामने वाला कितना? तो आपका x। अब मुझे बताओ कि परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, है ना। यानी कि मेरे भाई चारों आल को आपको क्या है? चलना पड़ेगा। यानी कि आप तार जब लगाते हो ना किसी खेत में मेरे दोस्त, आप तार लगाते हुए देखे होंगे कि तार किस में लगाया जाता है? तो बोलोगे भैया आपका आल में लगाया जाता है। खेत का जो आल होता है मेरे भाई, बाउंड्री जो होता है उसका, है ना। तो यहाँ पे अगर आप तार लगाओगे या फिर आप चलोगे, इसका परिमाप क्या हो जाएगा? तो भाई चारों साइड को आप जोड़ दो, यही इसका क्या है? तो बोलोगे भैया परिमाप है ना। 7 और 7 कितना? 14। 14 और मेरे भाई x प्लस एक्स को जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 14 प्लस 2x, और इसी का वैल्यू कितने के बराबर है आपका? 26 सेंटीमीटर के बराबर। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो आपका 12। तो x बराबर कितना आपका? तो बोलोगे भैया 6। x बराबर कितना मेरा दोस्त? 6 सेंटीमीटर, है ना। अब अगर x बराबर आपका 6 सेंटीमीटर है, तो आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है मेरे भाई? आयत का एरिया लंबाई गुना चौड़ाई। बोलोगे भैया लंबाई कितना है? 7, और चौड़ाई कितना मेरे भाई? 6 सेंटीमीटर, गुना करोगे कितना? तो आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई भारी भरकम सवाल नहीं था यार, काफी आसान से क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखना यहाँ पे भाई 14 अगर बराबर के इधर लेके जाओगे ना, तो वो माइनस होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया, है ना, डायरेक्टली। और देखना परिमाप का एक फॉर्मूला भी होता है। बहुत सारे लोग जो भाई यहाँ पे भी मैंने इनफेक्ट फॉर्मूला ही बिठाया, बट आपको यहाँ पे दिखा नहीं, इसलिए हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाए इसमें। भाई परिमाप का फॉर्मूला याद रखना कि भैया परिमाप बराबर क्या होता है? आयत का परिमाप 2 इंटू का लंबाई प्लस का क्या? तो बोलोगे भैया चौड़ाई। अच्छा यहाँ पे 2 कॉमन हम लोग बाहर क्यों निकाल लेते हैं? क्योंकि भाई हम लोग क्या लेते हैं? लंबाई को 2 बार लेते हैं, चौड़ाई को 2 बार। जो कि मेरे भाई चौड़ाई क्या होता है? तो दोनों साइड आपका बराबर, लंबाई दोनों साइड क्या होगा? तो बराबर। इसलिए हम लोग 2 को कॉमन निकाल के बाहर फेंक देते हैं, और लंबाई प्लस चौड़ाई को मेरे भाई जोड़ दो। बस यही काम हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे किया, और ये रिजल्ट आपके सामने में आ गया दोस्त। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। किसी संख्या को पहले 50% बढ़ाया जाता है, फिर 50% बढ़ाया जाता है। एक बार 50 आपने बढ़ाया, फिर से 50 बढ़ा रहे हो मेरे भाई, तो प्राप्त संख्या को मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा, है ना। इसको 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, है ना। इसके लिए 2 तरीका हो सकता है। एक तो रेशियो मेथड से आप चल सकते हो, दूसरा मेरे भाई x मान के इसको चल सकते हो, है ना। तो हम लोग x को मानेंगे नहीं भाई, गधों वाली काम तो करना है नहीं, क्योंकि अभी बच्चे रहे नहीं हम, अब हम लोग, है ना, एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यार उस हिसाब से सोच रहे हैं हम लोगों को, है ना। तो भाई रेशियो मेथड से चलेंगे। बोलोगे भैया कितना? तो भाई आप ओल्ड लिख दो, और इधर क्या लिखो? तो आप न्यू लिख दो मेरे दोस्त, है ना। पहले कितना भाई? 50% बढ़ाते हो, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना? तो 1/2 हो जाएगा, है ना। 50% को तोड़ोगे ना फ्रैक्शन में, तो 1/2 हो जाएगा। अगर पहले आपका 2 था, 1 की आपने वृद्धि की, तो आपका कितना हो जाएगा नया? तो बोलोगे भैया 3। फिर 50 का वृद्धि करते हो, यानी कि 2 था, तो कितना हो जाएगा आपका 3। 2 गुना 2 कितना मेरे भाई? 4, और 3 गुना 3 कितना आपका? 9। अब एग्जामिनर आपसे पूछ क्या रहा है मेरा दोस्त? पूछ रहा है क्वेश्चन में कि मूल संख्या प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा। ये जो मेरे भाई प्राप्त संख्या है आपका 9, इसको आपको फिर से मेरे भाई 4 में आना है, तो आप कितना कम करोगे? कम कितना करना है मेरे भाई? तो आपको 9 माइनस 4 करोगे कितना? 5 कम करना पड़ेगा। और कम किस में? तो आपको 9 में, इंटू का क्या मेरे भाई? तो 100, है ना।
500 बटे का कितना हो जाएगा, 500 बटे का आपका 9, इसी को काटोगे कितना हो जाएगा भाई, तो 9 गुना 5 आपका 45, 55 मेरे भाई 5% आपका कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। काफी बढ़िया सवाल था यार, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में आते हैं यार, है ना, रिपीट होते हैं। ऐसे सवालों को अगर आप लगा लेते हो ना भाई, बताओ यार सिलेक्शन से आपको कौन रोकेगा यार, है ना, कोई नहीं रोक सकता यार सिलेक्शन से। आपका सिलेक्शन 100% होगा मेरे भाई, जितना मैं कहता हूँ ना इतना बस करके तो जाओ यार एटलीस्ट, है ना। ईमानदारी से मैं आपको बताऊं कि जो भी स्टूडेंट्स मेरे भाई ईमानदारी से, जितने मैंने 15 वाली सीरीज कराया आपको, टॉप 15 मेरे भाई, और प्रीवियस ईयर के जितने साल के मैंने क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ मैं, अगर उतना आप करके एग्जाम में वाकई में ईमानदारी से आपने किया होगा तो यार फिर सिलेक्शन से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। मैं ये दावे के साथ कहता हूं दोस्त, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा लगाते हैं प्राइस कंज्यूमशन एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर में क्वेश्चंस कि एक व्यक्ति 50% बढ़ी हुई कीमत पर पेट्रोल खरीदता है। भाई यहाँ पे ऑल्ट प्राइस लिखो और इधर क्या बोलोगे भैया, ये नया आपका न्यू प्राइस के बारे में हम लोग अगर बात करें तो कितना भाई, 50% बढ़ी हुई कीमत पर पेट्रोल खरीदता है कोई, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो 1/2। अगर मेरे भाई पुराना प्राइस आपका 2 रुपए था, एक की वृद्धि हो जाए तो नया प्राइस कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया 3 रुपए, है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 3 रुपए। अब कहा जा रहा है यदि खर्च में केवल 14% की वृद्धि करनी हो तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी उसको, है ना। एक बात मुझे बताओ कि भाई आप अगर किसी चीज का मेरे भाई अगर प्राइस बढ़ जाए, दाम बढ़ जाए, तो आप क्या करोगे भाई, सेम सामान में उतना ही रुपया में आप क्या करोगे, अगर सामान खरीदने जाओगे तो आप भाई क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ेगी, है ना, खपत आपको कम करना पड़ेगा। आप चीनी खाते हो मेरे दोस्त, पहले आप मुझे बताओ कि यार 100 रुपए में अगर 1 kg चीनी आप खरीद पाते थे, चीनी का दाम 150 रुपए हो जाता है। अब क्या मेरे भाई, अब भी आप 100 रुपए में 150 किलो चीनी खरीद पाओगे, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। अब क्या होगा, तो चीनी का मेरे भाई आपको खपत कम करना पड़ेगा, कंज्यूमशन क्या होगा, तो कम करना पड़ेगा। हम लोगों को मेरे भाई खपत के बारे में कोई पता नहीं है, खपत कितना है, कंज्यूमशन कितना है, कुछ नहीं पता। एक्सपेंडिचर हम लोगों को पता है कि भैया एक्सपेंडिचर के बारे में क्या है कि खर्च जो है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर जो है आपका, है ना, वो कितना, तो 14% बढ़ाना है आपको, वृद्धि करना है। 14% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना, तो बोलोगे भैया आपका 14 मेरे भाई 7 दूना का 14, 50 दूना का 100, है ना, कितना 7/50। अगर आपका एक्सपेंडिचर पहले 50 था, 7 की वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा, अब बोलोगे भैया 57। अब कंज्यूमशन हम लोग कैसे निकालेंगे, इस 50 को मेरे भाई पकड़ के यहाँ लेके आ जाओ ऊपर, और इस 3 को इसके साथ में गुना कर दो, है ना। फिर इस 57 को पकड़ के ऊपर लेके आ जाओ 57 को, और इस 2 के साथ मेरे दोस्त आप क्या कर दो, तो इसको गुना कर दो। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोलोगे भैया कंज्यूमशन अगर थोड़ा सा देखें हम लोग, 50 गुना 3 कितना हो जाएगा भाई, तो 150, और आपका कितना, तो 7 दूना का 14, 5 गुना 2 10 आपका कितना हो जाएगा। या फिर हम लोग सीधे सीधे यार ऊपर में ही कर लेते हैं, 50 का कितना, तो 150, और इधर कितना हो जाएगा, तो भाई बोलोगे 7 दूना का 14, 5 गुना 2 10 10, और ये कितना मेरे भाई, तो 11, है ना। 7 दूना 14, 5 गुना 2 आपका 10 10, और ये कितना 11 हो जाएगा। 11 का एक कैरी कितना मेरे दोस्तों, आपका कुछ मिस्टेक हो रहा है, 7 दूना 14, 114 मेरे भाई हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि यार खपत आप अगर पहले अगर 150 यूनिट खपत करते थे, अब आप खाते कितना हो भाई, तो 114 यूनिट, है ना। आपने क्या किया यार, तो कंज्यूमशन में आपने कमी किया। कमी कितने परसेंट का करते हो कंज्यूमशन में, लिखो कंज्यूमशन में कमी परसेंट आप लिखोगे तो आप बोलोगे भैया कमी कितने का, 10 - 4 मेरे भाई 6, और यहाँ पे 4 - 1 करोगे आपका 3, 36 का कमी करते हो, और कमी किस पे, तो 150 पे, इनटू का क्या हो जाएगा, तो 100, है ना। 0 से 0 आप काटोगे, 5 से मेरे भाई काटोगे 2 बार से, 5 से काटोगे 3 बार से, 3 से इसको काटोगे आपका 12 बार से, 12 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 24%। कौन सा आपका ऑप्शन है दोस्तों, 24% बोलोगे भैया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना डिटेल से भाई आपको समझाया इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हम लोगों का अगर इसी पैटर्न का होगा, है ना, बिल्कुल मेरे भाई, अगर अगला क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे काफी डिटेल से इसको और समझेंगे, है ना, और उड़ाएंगे इसको। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी अगर एग्जाम में आ जाए दोस्तों, सेम पैटर्न आप बिठा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, भर भर के पूछे जाते हैं यार। इस पैटर्न से आप चलोगे ना तो भाई गलती होने के चांसेस बहुत कम है आपका, है ना। और यही एक मात्र इसका मेथड ऐसा है कि भाई जिससे आपका सटीक रिजल्ट आप इसका निकाल सकते हो काफी कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं कि 1224 की राशि को पुत्रों में इस प्रकार बांटा गया कि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करने पर एक पुत्र को 15 वर्ष बाद और दूसरे को 16 वर्ष बाद समान राशि मिलती है। पहले पुत्र को कितनी राशि दी गई, ये बताना है आपको मेरे दोस्त, है ना। एक बात मुझे बताओ कि भाई आपके अगर 2 पुत्र है
एक को मेरे भाई जितना मेरे भाई पैसा 15 साल की एज में जाके उसको मिल जाता है, अमाउंट मिलता है, मिश्रधन मिलता है, दूसरे बेटे को मेरे भाई कितना तो 16 साल की एज में जाकर के मिलता है। बट एक कंडीशन ये है कि दोनों का रेट मेरे भाई बराबर है। अगर पहले पहले बेटे ने अगर 4% के हिसाब से अगर इन्वेस्ट किया होगा तो दूसरे ने भी कितना तो भाई 4% के हिसाब से इन्वेस्ट किया होगा, है ना। जब रेट बराबर है तो अमाउंट भी तो बराबर होनी चाहिए। बट यहाँ पे भाई अमाउंट क्या होता है कि भाई बराबर तो होता है बट 1 साल का दोनों का एज का डिफरेंस है। अब मुझे बताओ कि यार टाइम दोनों का कम है, एक का टाइम 1 साल कम है, एक का अधिक है, तो भाई मुझे बताओ कि ये जो 1 साल का समय है वो फिल कहाँ पे हो रहा है, तो भाई प्रिंसिपल में जाके हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले पुत्र को, पहले बेटे को भाई कितना तो भाई पैसे ज्यादा मिला होगा, है ना। 1224 को जो 2 भाग किया होगा तो इसका मतलब है कि पहले बेटे को मेरे भाई ज्यादा पैसा मिला होगा, तब ना वो जाके 15 साल में मेरे दोस्त जितना वो कमा पाता है दूसरा बेटा 16 साल की एज में जाके उतना कमा पाता है ना। देखना इसको उड़ाते हैं हम लोग काफी शॉर्ट ट्रिक से मेरे भाई, मेथड से हम लोग उड़ाएंगे। मेथड नंबर 1 इसका समझ लो, बोलोगे क्या भैया, तो शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से पहले इसको उड़ाते हैं मेरे दोस्त। क्या बोलोगे भैया, रेट कितना है आपका 4%, 4% को तोड़ोगे कितना, एक बेटे का आपका 25। भाई आप लिख दो प्रिंसिपल किसका, तो पहले पुत्र का, और प्रिंसिपल किसका, तो दूसरे वाले पुत्र का। पहले वाले को ज्यादा मिला होगा यानी कि 25 और एक कितना बोलोगे भैया 26 यूनिट, और मेरे भाई दूसरे वाले को कितना मिला होगा, तो 25 यूनिट आपका। और इसके ऊपर में पावर कितना लेना है भाई, तो उसका एज का क्या लेना है, अंतर आपका 15 साल और 16 साल में अंतर कितने का है, तो एक का। ये एक क्या है, तो बोलोगे भैया डिफरेंस ऑफ एज मेरे भाई, क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ एज आपका, है ना। ये क्या है, तो आपका डिफरेंस ऑफ एज है। अब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 26 बटे का 25। टोटल राशि कितना है भाई 1224, कितना है 1224। आप करो भैया कितना है, तो 26 और 25 को जोड़ोगे कितना आपका 51। आपको निकालना क्या है भाई, तो पहले पुत्र का आपका प्रिंसिपल निकालना है। पहले पुत्र का प्रिंसिपल कितना है आपका 26 यूनिट। इसको काटोगे यहाँ से ना, कितना हो जाएगा 50 गुना 2 आपका कितना, तो भाई सॉरी 51 गुना 2 102 हो जाएगा। उसके बाद बचेगा कितना आपका 20 204, 51 गुना 4 मेरे भाई 24 बार से पूरा पूरा कट जाएगा ये। 26 गुना 24 करोगे आपका कितना हो जाएगा 6 गुना 4 आपका 24, है ना। 6 गुना 4 मेरे भाई कितना, तो बोलोगे भैया 24 आपका, कैरी 2 बचेगा, 4 गुना 2 आपका 8 और 6 दुना का 12, 12 8 20 और 2 कितना 22, कैरी कितना मेरे भाई फिर से 2, 2 गुना 2 4 और कितना 2 6 आपका 624 रुपये मिलेगा। पहले वाले पुत्र का प्रिंसिपल कितना, तो 624 रुपये। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन ऐसे सवालों में नहीं होना चाहिए आपको। देखना इसी क्वेश्चंस का हम लोग मेथड नंबर दूसरा समझते हैं भाई, बेसिक से आप कैसे बनाओगे, है ना। ये तो था स्मार्ट अप्रोच। अगर मेथड नंबर 2 की बात हम लोग करें तो बोलोगे भैया क्या अमाउंट तो मेरे भाई दोनों का बराबर है। अगर मिश्रधन में अगर अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग बात करें तो क्या होता है भैया, बोलोगे भैया P इंटू का 1 प्लस आर अपॉन कितना मेरे भाई, तो 100 और इसकी पावर कितना, तो आपका n। यही आपका क्या होता है, तो मिश्रधन का मेरे भाई फॉर्मूला होता है, अमाउंट का आपका फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में दोस्त, है ना। अब एक चीज मुझे बताओ कि भाई अमाउंट दोनों का बराबर है, n का मतलब क्या होता है, समय मेरे भाई, है ना। तो मुझे बताओ कि ये जो प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल किसका, तो पहले वाले का प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना है भाई 4%, अपन का कितना बोलोगे भैया 100, और समय पहले वाले पुत्र का कितना मेरे भाई, तो 15 साल आपका, n का वैल्यू कितना 15 साल। दूसरे पुत्र का बोलोगे भैया P2 हो जाएगा, और कितना मेरे दोस्तों 1 प्लस आर अपन कितना यानी कि 4 बटे का 100, और एज कितना है, तो आपका 16। अब यहाँ से P1 अपन P2 आप अगर करोगे P1 अपन का P2 तो कितना हो जाएगा, P1 के साथ में कितना है, P2 के साथ में देखोगे भाई कितना आपका, तो बोलोगे भैया कितना आपका 1 प्लस 4 बटे का कितना मेरे भाई 100, और इसकी पावर कितना, तो आपका 16, और यहाँ पे P2 कितना आपका सॉरी P1 कितना, तो 1 प्लस 4 बटे का कितना 100, और इसके ऊपर में पावर कितना भाई, तो 15, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है यहाँ पे बराबर में जाने के बाद। अब इसको अगर काटोगे मेरे दोस्त, बोलोगे भैया कितना, यहाँ पे 15 मेरे भाई 15 पावर, और यहाँ पे 16 पावर, आपका एक पावर यहाँ पे बचेगा। इसका मतलब कितना, तो भाई यहाँ पे 1 प्लस 4 बटे का कितना 100 आपका बच जाएगा। इसको काटोगे ना 4 से 100 को 25 बार से, आपका 25 और 1 कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका 26 बटे 25 मेरे भाई कितना हो जाएगा 26 बटे का 25। P1 और P2 का रेशियो कितना, तो भाई 26 बटे का 25 हो जाएगा। टोटल राशि कितना है, तो भाई 1224 रुपये। आप करो भैया टोटल राशि कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, टोटल राशि कितना, तो आपका कितना 25 और 25 50 और 1 कितना 51 यूनिट। आपको निकालना है किसका, तो भाई P1 का वैल्यू, P1 कितना है, तो आपका 26 यूनिट। 51 से इसको काटोगे कितना, तो भाई आपका 2 बार से, उसके बाद आपका कितना, तो 24 बार से कट जाएगा। 24 गुना 26 करोगे आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 624 रुपये मेरे भाई कितना आपका 624। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। दोनों तरीका आपको बता चुके हैं दोस्तों, जो बेस्ट मेथड आपको लगे ना एग्जाम में उससे जाना, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। दोनों मेथड आपको बता चुके हैं। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक कार्य को 20 आदमी या 30 औरतें या 50 लड़के एक दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। 2 आदमी और 5 लड़के एकांतर दिनों में काम करते हैं और 6 औरतें सभी दिन काम करती है।
यदि पहले दिन आदमी काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, है ना। काफी बढ़िया, काफी मेरे भाई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं। अगर जीडी में इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आ जाए ना तो मैं बताऊं कि भाई पेपर का लेवल काफी एडवांस होगा अगर ऐसे क्वेश्चंस उठा ले तो, है ना। बट आपकी तैयारी में मेरे भाई किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों को उठाना पड़ता है दोस्त, है ना। और ये क्वेश्चंस भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, है ना। इसको भी आप छोड़ नहीं सकते हो। सबसे पहले बोलोगे भैया कितना है 20 आदमी मेरे भाई, तो बोलोगे कितना 20 मेन, और ये कितना मेरे भाई एक दिन में जितना काम करता है उतना ही काम कितना तो 30 वुमेन एक दिन में करती है, और उतना ही काम को मेरे भाई कितना तो 50 लड़के एक दिन में कर सकता है, ठीक है। 50 बॉय एक दिन में कर सकता है। यहाँ से अगर रेशियो लोगे ना मेन वुमेन और किसका तो भाई बॉयज का अगर आप रेशियो लोगे तो कितना हो जाएगा भाई, मेन का रेशियो आपको निकालना है। बोलोगे भैया मेन को छुपा दो, कितना है भाई 50 गुना 30 करोगे, या फिर 0 को ऐसे भी हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं, है ना। बोलोगे भैया कितना 5 गुना 3 मेरे भाई, तो मेन कितना हो जाएगा आपका 15। वुमेन का आप निकालना है तो बोलोगे भैया वुमेन को छुपा दो, 2 गुना 5 कितना आपका 10 हो जाएगा। फिर कितना बॉयज का आपको निकालना है, बॉयज को छुपा दो मेरे भाई 3 गुना 2, बोलोगे भैया 6। ये क्या निकल गया तो भाई इसका रेशियो निकल गया, यानी कि क्षमता निकल गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, तो बोलोगे भैया एफिशिएंसी, यानी कि मेरे दोस्त क्षमता। एक दिन का काम भी आप बोल सकते हो कि भैया एक दिन में इतना काम ये लोग कर सकता है। अभी आप यहाँ पे सॉरी ये क्षमता निकल गया, है ना। मेन मेरे भाई कितना, तो भाई बोलोगे एक दिन में कितना 15 काम ये लोग कर सकता है, या एक आदमी कितना 15 काम करता है दोस्त, है ना। मेन का क्षमता हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2 आदमी और 5 लड़के एकांतर दिनों में काम करते हैं और 6 औरतें सभी दिन काम करती है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि भाई 6 औरतें अगर सभी दिन काम करता है, एकांतर दिनों का मतलब क्या है कि भाई एक एक दिन गैप करके, अगर हम दोनों व्यक्ति हैं, मैं हूं और आप हैं, मुझे बताओ कि भाई एक दिन मैं काम करने जाता हूं, फिर उस दिन आप नहीं जाते हो, फिर दूसरे दिन आप काम करने जाते हो, मैं नहीं जाता हूं, है ना। तो यही क्या होता है एकांतर दिन मेरे दोस्त। और इस बीच में क्या होता है भाई 6 औरतें हैं जो रोज रोज क्या करता है भाई, मैं जिस दिन काम करने जाता हूँ मेरे साथ भी चलती है, आप जिस दिन काम करने जाते हो आपके साथ भी चलती है ना। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। बोलोगे भैया कितना 2 दिनों में काम कितना होता है मेरे दोस्त, 2 दिनों में आपका काम कितना। पहले दिन कौन काम करता है, तो आपका बोलोगे भैया 5 लड़के, सॉरी 2 आदमी। पहले दिन कितना तो 2 आदमी 2 मेन, और कितना भाई तो 5 लड़के, सॉरी पहले दिन कितना तो आपका 2 मेन काम करता है। उसके बाद बोलोगे भैया ये तो पहले दिन का हो गया। फिर दूसरे दिन कितना मेरे दोस्त, तो आपका बोलोगे भैया 5 लड़के यानी कि 5 बॉय, और इन दोनों के साथ साथ में मेरे भाई 6 महिलाएं दोनों दिन आपका काम करती है। बोलोगे भैया इसमें कितना, तो आप 6 वुमेन को जोड़ दो, और इसमें भी कितना, तो बोलोगे भैया 6 वुमेन को जोड़ दो। यही आपका टोटल क्या हो जाएगा 2 दिनों का काम। 5 मेन 2 मेन का मेरे भाई वैल्यू क्या हो जाएगा, मेन का वैल्यू 15 है। बोलोगे भैया क्षमता कितना है 15, 15 गुना 2 कितना 30, और भाई आपका कितना भाई बॉयज का कितना है, बॉयज का 6, 6 गुना 5 आपका कितना 30, और इसका भी जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा भाई वुमेन का कितना है आपका, तो बोलोगे भैया 10, 10 गुना 6 आपका 60, और यहाँ पे 60 कितना हो जाएगा तो 120। इन तीनों को अगर जोड़ोगे ना कितना हो जाएगा भाई, तो 30 और 30 आपका 60, और 120 कितना तो 180। यानी कि 2 दिनों में काम कितना हो रहा है भाई, तो 180 काम हो रहा है। अब मुझे बताओ कि ये टोटल काम आपको कंप्लीट करना है। अच्छा टोटल काम तो हम लोग निकाले ही नहीं है ना, टोटल वर्क आप निकाल लो। बोलोगे भैया टोटल काम क्या हो जाएगा भाई, 20 आदमी एक दिनों में जितना काम करता है, तो बोलोगे भैया 20 गुना मेन का क्षमता कितना है भाई, तो आपका 15, यही आपका क्या है तो टोटल काम, है ना। कोई दिक्कत मेरे दोस्त यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ कि भाई इस वाले पार्ट को, है ना, देखो एफिशिएंसी को किसी भी आप इसमें बिठा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर 30 वुमेन के साथ में इसको गुना करो, कोई दिक्कत नहीं। 50 बॉयज के साथ में मेरे भाई आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका टोटल वर्क सेम आएगा। टोटल वर्क कितना है, तो आपका बोलोगे भैया कितना तो 300। 180 काम आपने कर लिया। फिर से मेरे भाई आप कौन पहले दिन मेन करता है, फिर बॉयज करता है, फिर से कौन करेगा, तो आपका मेन करेगा। और मेन कितना करेगा मेरे भाई, तो एक दिन और करेगा, एक दिन और करेगा, कितना हो जाएगा 2 मेन और 6 वुमेन, कितना मेरे भाई 2 मेन का कितना, तो बोलोगे भैया 15 गुना 2 आपका 30, और मेरे भाई 6 वुमेन कितना, तो बोलोगे भैया आपका 6 वुमेन 60, है ना। 30 और 60 कितना मेरे भाई, तो 90 काम। फिर से कितना होता है 90 काम, इसमें जोड़ दो कितना हो जाएगा 270 काम आपका हो गया। और डे कितना मेरे दोस्तों आपका 3 दिन हो गया, है ना। 3 डेज आपका इधर हो जाता है। अब शेष कितना काम बचा, तो बोलोगे भैया शेष काम कितना बचा मेरे भाई, तो 30 काम। और ये 30 काम कौन करेगा, तो भाई 2 मेन और 6 वुमेन मिलके, 2 मेन और 6 वुमेन का वैल्यू कितना, तो बोलोगे 90। काटोगे इसको कितना हो जाएगा, तो 1/3 यानी कि कितना 3 सही 1/3 दिन मेरे भाई आपका कौन सा आपका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं कि एक धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा है मेरे भाई, धारा को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वाई से। वाई बराबर कितना बोलोगे भैया, कितना है आपका 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या है कि एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर और धारा के विपरीत 28 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भाई ये धारा है आपकी,
ये क्या है तो बोलोगे भैया धारा, और यहाँ पे एक नाव है मेरे दोस्त, और ये नाव ना जिस डायरेक्शन में आपकी धारा मूव हो रही है, जा रही है, पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में आप नाव लेके चलते हुए चले जाते हो। और कितना किलोमीटर जाते हो मेरे दोस्त? तो 56 किलोमीटर। कितना? तो 56 किलोमीटर। और एक कंडीशन और आती है कि भाई ये आपकी धारा है, ये आपकी धारा है, और यहाँ पे आप नाव लेकर के खड़े हो और क्या कर रहे हो कि मेरे भाई जिस दिशा में आपकी धारा यानी कि पानी का बहाव है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो। और कितना किलोमीटर? तो 28 किलोमीटर आप दूरी तय करते हो। समय आपको कितना लगता है भाई? तो 56 किलोमीटर और 28 किलोमीटर दूरी तय करने में तो बोलोगे भैया 7 घंटा, है ना। हम लोग एक चीज जानते हैं कि समय का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपन का स्पीड। समय कितना मेरे भाई? 7 घंटा। डिस्टेंस कितना? 56 किलोमीटर। पहले हम लोग देखते हैं कि भाई धारा की दिशा में जब आप चलोगे ना, मुझे बताओ कि एक तो पानी का भाव, ऊपर से मेरे भाई आपका बोट का भी कुछ भाव होगा, नाव का भाव होगा, है ना, नाव का स्पीड होगा मेरे दोस्त। तो दोनों क्या हो जाएगा? तो भाई ऐड हो जाएगा। जब भी आप धारा के डायरेक्शन में आप चलोगे ना, धारा के साथ साथ चलोगे, तो दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं, यानी कि आपका बोट का स्पीड और मेरे भाई आपका क्या, तो बोलोगे भैया एक तो बोट का स्पीड, दूसरा मेरे भाई धारा का स्पीड को अगर जोड़ोगे ना, बोट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो एक्स से मेरे दोस्त, है ना। क्या हो जाएगा? बोलोगे भैया एक्स प्लस का वाई, है ना। प्लस करेंगे फिर कितना? 28। जब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हो ना धारा का, तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों का डिफरेंस लेते हैं, यानी कि एक्स माइनस आपका वाई। 7 से काटोगे मेरे भाई 56 को, आपका 7 गुना 8 56, और 7 से काटोगे 28 को 4 बार से, यहाँ एक बचेगा। अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त बताओ? यहाँ पे एक हम लोग ले लेते हैं। अगर यहाँ से 8 और 4 से मेरे भाई आप 4 कॉमन निकाल लो, आपका बचेगा कितना? तो 2 बटे का एक्स प्लस आपका वाई, और प्लस कितना मेरे भाई? 1 बटे का एक्स माइनस वाई। यहाँ से क्या हम लोग करेंगे? बोलोगे भैया क्या हम लोग कर सकते हैं? इधर एक है मेरे भाई, आप यहाँ से करोगे अगर, बोलोगे भैया कितना? इस वाले पार्ट को 2 से गुना करो, इसको मेरे भाई 1 से गुना करो, आप कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया आपका 2x माइनस का 2y, प्लस है मेरे भाई x गुना 1 करोगे तो x प्लस का y, और नीचे में इन दोनों को गुना करो, a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा क्या? तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना, यानी कि x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर, है ना, दोनों को गुना करोगे तो। अब यहाँ पे मुझे एक चीज बताना मेरे दोस्त कि अब हम लोग क्या कर पाएंगे इसमें भाई, डिटेल से काफी चलते हैं एक एक चीजों को लेके। 1 बटे का 4 आपका हो गया, इस 4 को पकड़ के इधर लेके आओगे भाई, इधर गुना में है, यहाँ आएगा तो भाग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इधर करेंगे कि भैया 2x और 1x कितना हो जाएगा? आपका 3x, और मेरे भाई 2y में अगर 1y को माइनस करोगे तो माइनस का y, और ये कितने के बराबर? तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग y का वैल्यूज अभी पुट नहीं कर रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखना मेरे दोस्त। यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे ना, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर बराबर कितना? तो आपका 12x माइनस का कितना? तो आपका 4y हो जाएगा। कितना? तो बोलोगे भैया 12x माइनस 4y। अब यहाँ पे अगर y का वैल्यूज को पुट करते हो, यहाँ पे क्या करोगे मेरे भाई? y का वैल्यू आप रखते हो, है ना, तो कितना हो जाएगा भाई? आप बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है? 9, 9 का स्क्वायर कितना भाई? तो आपका 36, इधर कितना? 12x माइनस 9 गुना 4 कितना? बोलोगे भैया 36, है ना, सॉरी 9 गुना 9, यहाँ y का वैल्यू भाई 81 हो जाएगा ना, 81 हो जाएगा आपका। एक्स स्क्वायर बराबर कितना? बोलोगे भैया एक्स स्क्वायर बराबर कितना मेरे भाई हो जाएगा? इस 81 को इधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, इसमें से भाई 81 माइनस का 36 करोगे, कितना आपका हो जाएगा? बोलोगे 11 माइनस 6 करोगे भाई 5 आपका, यहाँ कितना भाई? तो आपका 12x है, आपका कितना हो जाएगा? प्लस, बोलोगे भैया 11 माइनस 6 करोगे आपका भाई 5, उसके बाद 7 माइनस 3 करोगे आपका 4। अब यहाँ से मेरे दोस्त आप ऑप्शंस का यूज करना, है ना, ऑप्शंस उठाओगे, बोलोगे भैया ऑप्शंस कौन सा भाई? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ से x का वैल्यू आप ऑप्शंस में रखना शुरू कर दो। बोलोगे भैया कौन सा? 16 मेरे भाई, 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? बोलोगे भैया कितना? तो मेरे भाई आपका कितना हो जाएगा? 256 आपका। यहाँ पे 16 गुना 2 करोगे कितना आपका? 32, यानी कि 2, 16 गुना 2 कितना? 32, यानी कि यूनिट डिजिट 2, और यहाँ पे यूनिट डिजिट 5, 5 और 2 को जोड़ोगे मेरे भाई 7, जो कि बिल्कुल परफेक्ट बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो ऑप्शन नंबर 1 खत्म हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी को हम लोग उठाते हैं, है ना। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया कितना? 225, और भाई 15 गुना 2 आपका 30, यानी कि 0, और 15 गुना 5 75, यूनिट डिजिट 5, 5 और 0 को जोड़ोगे 5 आ रहा है, जो कि मेरे भाई बिल्कुल आपका परफेक्ट हो जाएगा, है ना। या फिर एक और ऑप्शन है आपका, कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी, है ना, जो कि मेरे भाई आपका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, यूनिट डिजिट हम लोगों ने चेक कर लिया। ऑप्शन नंबर बी को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बोलोगे भैया कितना? 20 का स्क्वायर मेरे भाई 400, और इधर कितना? 20 गुना आप 2 करोगे 12 करोगे कितना आपका? 0, और मेरे भाई आपका 45 को ऐड करोगे कितना आ जाएगा? यूनिट डिजिट 5, जो कि परफेक्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब आपका एक ही ऑप्शन होता है कि x बराबर आपका कितना मेरे दोस्तों? आपका कितना हो जाएगा? बोलोगे भैया 15 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना मेरे भाई? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। बोट का स्पीड कितना भाई? तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अब देखना बहुत सारे लोग इतना काम अगर यहाँ पे नहीं करते, डायरेक्टली भाई यहाँ पे वाई का वैल्यूज आप पुट करते तो भी आपका रिजल्ट काफी कम समय में आ जाता है ना। यार क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस को डीपली जाकर के भाई आपको समझाना था, और ऐसे क्वेश्चंस ना काफी एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना। अगर भाई बॉटनी स्ट्रीम का एक ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, एग्जामिनर आपसे पूछ ले जो आपको फंसाना हो मेरे दोस्त, तो ये क्वेश्चन उठा के आपको एग्जाम में दे देगा। देखना आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन लगाते हैं कि 43 कितना 43:91 के अनुपात के दोनों पदों में से कितनी संख्याएं घटाई जाए ताकि यह अनुपात 3:7 हो जाए, है ना। कितना है मेरे भाई 43, रेशियो 91 है, 43/91 लिख सकते हैं। इसमें से हम लोग क्या ऐसा घटाएं दोनों पदों में से मेरे भाई, तो मैं मान लेता हूँ कि भैया x घटा देते हैं दोनों में से, तो ये अनुपात कितना हो जाता है, तो बोलोगे भैया 3:7 यानी कि 3/7 मेरे दोस्त। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से 7 का 21 आपका, और 7 गुना 4 28 और 2 कितना भाई, तो आपका 30 यानी कि 301, माइनस का आपका 7x बराबर कितना 3, 9 त्याग कितना आपका 27 यानी कि 273, 273 माइनस का 3x हो जाएगा। इस 7x को इधर लेके जाओगे, 3x माइनस करोगे बचेगा कितना भाई 4x। इस 273 को 301 से माइनस करोगे कितना आपका बचेगा, तो 11 माइनस 3 करोगे मेरे दोस्त कितना आपका, तो 8। उसके बाद बचेगा आपका कितना, तो 9 माइनस 7 आपका कितना 2, 28 के बराबर। 4 से काटोगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 7 का 28, x बराबर कितना भाई 7। कौन सा आपका ऑप्शन है 7 मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। देखना बिल्कुल जितने सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करवाते हैं ना, थोड़ा सा यार समय दो ऐसे क्वेश्चंस को, है ना। एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो भाई रिवाइज करो, और जब क्वेश्चंस को 3 बार 4 बार 5 बार आप क्वेश्चंस को भाई प्रैक्टिस कर लेते हो ना, लगा लेते हो, तो फिर यार क्वेश्चंस को ना काफी शॉर्ट टाइम में, जितना टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पहले क्वेश्चंस को आप 2 मिनट में सॉल्व कर पाओगे ना, उसी क्वेश्चंस को 30 सेकंड में आप सॉल्व कर पाओगे दोस्त, अगर 5 बार एक क्वेश्चन को आप लगा लेते हो तो, है ना। तो आज का सेट काफी बेहतरीन तरीके से हम लोगों का यहाँ से कंप्लीट होता है, और मिलते हैं काफी बेहद और काफी खूबसूरत सी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।